भारत में जाति व्यवस्था सदियों से चली आ रही है। इस व्यवस्था को समाप्त करने की मांग भी वर्षों से ही हो रही है, लेकिन जाति व्यवस्था समाप्त होने की जगह मजबूत ही होती दिख रही है। जाति के नाम पर आरक्षण के बढ़ते ट्रेंड को लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि ये ही सब चलता रहा तो देश में जाति व्यवस्था का कोई अंत नहीं दिख रहा है। जाति के बंधन को तोड़ने की बात तो सभी राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन जाति के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश में वो पीछे नहीं रहते। हाल ही में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की सभी पार्टियां पीएम से मिलीं और जातिगत जनगणना की मांग की। देश के तमाम राज्यों में जाति के नाम पर कई राजनीतिक पार्टियां हैं। राज्यों में जातिगत आरक्षण को जबरदस्त समर्थन हासिल है। केंद्र और राज्य की सरकारें वोट बैंक के लिए आरक्षण की नीति का समर्थन भी करती हैं। कई जातियां खुद को ओबीसी वर्ग में शामिल कराने के लिए आंदोलन कर रही हैं ताकि उन्हें आरक्षण का लाभ मिल सके। इस बीच केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में एमबीबीएस में दाखिले के लिए 10% ईडब्ल्यूएस कोटा आरक्षित करने के फैसले पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने आरक्षण के नाम पर जाति व्यवस्था को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा, जाति व्यवस्था को खत्म करने की बजाय मौजूदा ट्रेंड इसे और स्थायी बना रहा है। आरक्षण की व्यवस्था को अंतहीन समय के लिए बढ़ाए जाने से ऐसा हो रहा है, जबकि ये कुछ वक्त के लिए ही था ताकि गणतंत्र में असमानता को दूर किया जा सके। ये सही है कि किसी देश की आयु को मनुष्यों की आयु से नहीं जोड़ा जा सकता है, लेकिन 70 साल के समय में कम से कम परिपक्वता तो आ ही जानी चाहिए। आज आरक्षण के ट्रेंड के चलते जाति व्यवस्था मजबूत हो रही है। ये उन जगहों पर भी मजबूत हो रही है जहां पहले उसकी मौजूदगी कम थी। हाईकोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी स्थितियां नहीं दिख रही जहां मेरिट से किसी भी चीज का निर्धारण हो सके। डीबी लाइव की रिपोर्ट।